कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना कोई रास्ता दिखता है और ना कोई सहारा। ऐसे समय में अगर कोई साथ होता है तो वो है हमारी मानसिक शक्ति। और जब बात आती है मानसिक दृढ़ता की, तो गौतम बुद्ध से बड़ा मार्गदर्शक शायद ही कोई हो। आज की इस कहानी में हम जानेंगे बुद्ध की वो 30 शिक्षाएं जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देंगी कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकेगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी मानसिक रूप से अटूट बनना चाहता हूं। हर चीज अस्थायी है। बुद्ध कहते हैं सब कुछ क्षणिक है, सुख भी दुख भी बस गुजर जाएगा। जिंदगी की धूप छाव की तरह हर अनुभव, हर भावना, हर परिस्थिति, सब कुछ बदलता रहता है। आज जो खुशी हमें आसमान में उड़ा रही है, कल वो एक मीठी याद बन सकती है। और आज जो दुख हमें जमीन पर गिरा हुआ महसूस करा रहा है, यकीन मानिए वो भी हमेशा नहीं रहेगा। क्या आप किसी ऐसे दर्द में हैं जो आपको भीतर से तोड़ रहा है? क्या कोई ऐसी चिंता है जो रात को सोने नहीं देती? क्या कोई ऐसी निराशा है जिसने आपके सपनों पर पर्दा डाल दिया है? जवाब दीजिए। क्या आपने कभी रुककर सोचा कि वो भी हमेशा नहीं रहेगा? एक बार एक महिला जिसका इकलौता बेटा मर गया था, दुख और निराशा में डूबी हुई गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उसका दिल फटा जा रहा था। वो अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। कुछ तो चमत्कार करो, कुछ तो दया करो। बुद्ध ने गहरी करुणा से उस महिला को देखा। वे उसके दर्द को महसूस कर सकते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी शर्त पूरी करनी होगी। जाओ और गांव के किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला आशा की एक किरण देखकर तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। वो भागी भागी गांव की ओर गई। पहले घर का दरवाजा खटखटाया। क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? अंदर से आवाज आई, हाँ बहन, पिछले साल मेरे पिता गुजरे थे। वो दूसरे घर गई, तीसरे घर गई। हर दरवाजे पर उसे यही जवाब मिला, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी के माता पिता। हर घर में मृत्यु का साया था। वो सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी कोई मरा ना हो। थक हार कर, निराश होकर, पर एक नई समझ के साथ वो बुद्ध के पास वापस लौटी। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, पर उनमें अब एक अजीब सी शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। मृत्यु शाश्वत है और जीवन क्षणिक। जैसे तुम्हारे बेटे के साथ हुआ, वैसा सबके साथ होता है और होगा। उस दिन उसे समझ आया, दुख भी स्थायी नहीं और सुख भी। जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसमें हर लहर नई होती है और पुरानी गुजर जाती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम अपने दुखों से कम चिपकते हैं और सुखों का अहंकार नहीं करते। मानसिक मजबूती इसी समझ से आती है कि ये भी गुजर जाएगा। क्या आप भी किसी दुख से गुजर रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे? नीचे कमेंट में लिखें, सब कुछ अस्थायी है। इस मंत्र को अपने दिल में उतार लें। यह आपको हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत देगा। आप वही है जो आप सोचते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। हमारे विचार सिर्फ हवा में उड़ते हुए ख्याल नहीं है। वे बीज हैं जो हमारे कर्मों, हमारी आदतों और अंततः
हमारे भाग्य का पेड़ उगाते हैं। अगर आप खुद को हर दिन कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका मन, आपकी पूरी चेतना उसी दिशा में ढलने लगती है। आपका शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करने लगता है। आप अवसरों को पहचानना बंद कर देते हैं, चुनौतियों से पहले ही हार मान लेते हैं। इसके विपरीत, अगर आप अपने मन में सकारात्मक और शक्तिशाली विचार बोते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं ये कर सकता हूं, हर चुनौती एक अवसर है, मैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप समाधान खोजने लगते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं और मुश्किलों का सामना साहस से करते हैं। एक कहानी है, एक मूर्तिकार था जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप पत्थर के इन बेडौल टुकड़ों में से इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे गढ़ लेते हैं? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के अंदर मौजूद होती है, मैं तो बस उस फालतू पत्थर को हटाता हूं जो मूर्ति को ढके रहता है। हमारे विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। हमारे अंदर असीम क्षमताएं, शांति और शक्ति पहले से मौजूद है। नकारात्मक विचार उस फालतू पत्थर की तरह है जो हमारी असली क्षमता को ढके रहते हैं। जैसे ही हम इन नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें हटाना शुरू करते हैं, हमारी भीतरी सुंदरता और शक्ति प्रकट होने लगती है। आज एक पल रुककर सोचिए, आप दिन भर अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपके मन में किस तरह के विचार सबसे ज्यादा चलते हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं? ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। अपने विचारों के प्रति जागरूक बने। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचाने और उसे एक सकारात्मक विचार से बदलने का प्रयास करें। ये अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच से खुद को मजबूत बनाऊंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक संकल्प होना चाहिए। आज से अपने मन का मालिक खुद बने। 3 मौन में भी शक्ति होती है। आज की इस शोरगुल भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी आवाज सबसे ऊंची रखना चाहता है, वहां मौन की शक्ति को अक्सर कम आंका जाता है। कई बार जवाब देना सही होता है, लेकिन अक्सर मौन सबसे बड़ा जवाब होता है, सबसे बड़ी शक्ति। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक स्थिति है, एक शक्ति का स्रोत है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध की सभा में आया। वो बहुत क्रोधित था और बुद्ध के बारे में उसने बहुत सी बुरी बातें सुन रखी थी। वो भरी सभा में बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा, उन्हें झूठा और पाखंडी कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे, उसके हर शब्द को सुनते रहे। बिना किसी प्रतिक्रिया के उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक हल्की सी करुणा भरी मुस्कान थी। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, प्रिय बंधु, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली? वो व्यक्ति हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध भी क्रोधित होंगे, बहस करेंगे या अपना बचाव करेंगे। फिर बुद्ध ने उससे एक प्रश्न पूछा, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो स्वीकार न करे तो उपहार मेरा ही रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुमने मुझे ये जो अपशब्दों के उपहार दिए हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, तो ये किसके हुए? वो व्यक्ति निशब्द रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध के मौन और शांति ने उसके क्रोध को पूरी तरह शांत कर दिया था। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। मौन अपमान को तोड़ देता है। मौन हमें स्थिति को समझने का, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करने का समय देता है। जब हम गुस्से में या आवेग में बोलते हैं, तो अक्सर हम ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन मौन हमें उस पछतावे से बचाता है। ये हमें दूसरों को सुनने का
और उनके दृष्टिकोण को समझने का अवसर भी देता है। क्या आप कभी ऐसी किसी परिस्थिति में रहे हैं जहां आपके मौन ने शब्दों से ज्यादा काम किया हो? क्या आप कभी किसी से बिना कहे भी जीत गए हैं? अक्सर जब कोई हम पर चिल्लाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है पलटकर चिल्लाना। लेकिन अगली बार मौन रहकर देखें कि कैसे सामने वाले का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है जब उसे आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। नीचे लिखें, मौन मेरी शक्ति है, और इसे अपनी जिंदगी में अभ्यास करने का प्रयास करें। देखें कि ये आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति में कितना बड़ा बदलाव लाता है। 4, क्षमा करो लेकिन सबक याद रखो। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, धोखा देता है या हमारे साथ अन्याय करता है। ऐसे में क्रोध, घृणा और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पाले रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। अंततः तुम खुद ही जलते हो। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं। हम उस कड़वाहट, उस दर्द को अपने अंदर जिंदा रखते हैं जो हमारी मानसिक शांति और खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन क्या क्षमा का मतलब यह है कि हम जो हुआ उसे पूरी तरह भूल जाएं और उस व्यक्ति को फिर से हमें चोट पहुंचाने का मौका दे? नहीं, बुद्ध कहते हैं, क्षमाशील बनो लेकिन मूर्ख नहीं। क्षमा करना उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शांति के लिए जरूरी है। ये उस बोझ को उतार फेंकने जैसा है जिसे आप व्यर्थ ही ढो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उस अनुभव से मिले सबक को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबक ये कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें आपकी क्या भूमिका थी, यदि कोई थी, और भविष्य में ऐसी स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। एक कहानी है। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। साधु ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। साधु ने दर्द सहा, पर बिच्छू को फिर से पानी में गिरने से बचा लिया। कुछ देर बाद बिच्छू फिर पानी में गिरा। साधु ने फिर उसे बचाने की कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास बैठे एक व्यक्ति ने यह देखा और कहा, महाराज, आप मूर्ख हैं क्या? ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप उसे बचाए जा रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है रक्षा करना। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना क्यों छोड़ूं? लेकिन साधु ने अगली बार बिच्छू को पत्ते पर उठाकर किनारे रखा। उसने क्षमा तो किया बिच्छू को उसके स्वभाव के लिए, लेकिन सबक भी सीखा, सीधे हाथ से न पकड़ने का। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के साथ पहले जैसा रिश्ता रखें। इसका अर्थ है कि आप अपने मन से उसके प्रति घृणा और क्रोध को निकाल दें। आप सीमाएं तय कर सकते हैं, आप दूरी बना सकते हैं, लेकिन अपने मन को आजाद कर दें। आज सोचिए, क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी कड़वाहट है? आपने किसे अभी तक माफ नहीं किया? क्या वो बोझ आपकी खुशी को कम कर रहा है? कमेंट में लिखें, मैं क्षमा करता हूं लेकिन सबक नहीं भूलता। ये संकल्प आपको अतीत के बंधनों से मुक्त करेगा और भविष्य के लिए बुद्धिमान बनाएगा। 5, इच्छा ही दुख की जड़ है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से दूसरा सत्य यही है। दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुख की जड़ है। हमेशा कुछ और पाने की चाहत, कुछ बेहतर हासिल करने की लालसा, कुछ ज्यादा इकट्ठा करने की भूख। ये इच्छा एक अंतहीन दौड़ की तरह है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। हमें लगता है कि अगर हमें वो चीज मिल जाए, वो पद मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो मिलता है, खुशी कुछ पल रहती है और फिर हम किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी जरूरतें जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब हमारी चाहत हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा हो जाती है, जब वो लालसा, आसक्ति
या व्यसन का रूप ले लेती है, तब दुख जन्म लेता है। सोचिए, एक सुंदर फूल को देखकर उसे पाने की इच्छा हुई। आपने उसे तोड़ लिया। कुछ देर उसकी सुंदरता और सुगंध ने आपको आनंद दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में वह मुरझा गया। आपकी आसक्ति ने उस फूल के जीवन को छोटा कर दिया और अंततः आपको भी दुख दिया। अगर आप उसे दूर से ही सराहते, उसकी सुंदरता का आनंद लेते बिना उसे अपना बनाने की जिद करते, तो वो फूल भी खिलता रहता और आपको भी लंबे समय तक खुशी मिलती। इच्छाएं हमें बेचैन बनाती हैं। वे हमें वर्तमान क्षण में जीने नहीं देती। हम या तो भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं, जब मेरी ये इच्छा पूरी होगी तब मैं खुश होऊंगा, या अतीत के पछतावों में काश मैंने वो पा लिया होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए या जीवन में प्रगति नहीं करनी चाहिए। बुद्ध कर्म करने और प्रयास करने के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे फल के प्रति आसक्ति न रखने की सलाह देते थे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करें। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी कोई तीव्र इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो आपको कितना दुख हुआ? या जब कोई इच्छा पूरी हुई तो क्या वो खुशी उतनी ही स्थायी थी जितनी आपने सोची थी? क्या आपकी इच्छाओं ने कभी आपको बेचैन या असंतुष्ट बना दिया? अपनी इच्छाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना मानसिक मजबूती की ओर एक बड़ा कदम है। जब हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं करते, तो हम भीतर से स्वतंत्र और शांत महसूस करते हैं। लाइक करें अगर आप भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहते हैं और सच्ची आंतरिक शांति पाना चाहते हैं। 6. आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को समझने, लोगों को जानने, नई नई चीजें सीखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्ध हमें एक और गहरे ज्ञान की ओर इशारा करते हैं, आत्मज्ञान। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, दूसरों को समझने के लिए क्या करना चाहिए? मैं लोगों के व्यवहार को, उनकी सोच को कैसे जान सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, दूसरों को जानने से पहले खुद को जानो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, जो अपने मन की गहराइयों से अपरिचित है, वो दूसरों को कभी भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। खुद को जानना यानी अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रेरणाओं और अपने डर के प्रति जागरूक होना। ये जानना कि कौन सी बातें आपको खुशी देती है और कौन सी बातें आपको परेशान करती है। आपकी असली मूल्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? ये आत्ममंथन आसान नहीं होता। इसके लिए साहस चाहिए। अपने अंदर के अंधेरों का सामना करने का साहस, अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस। हम अक्सर खुद से भागते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमें अपने अंदर कुछ ऐसा न दिख जाए जो हमें पसंद न हो। हम खुद को व्यस्त रखते हैं, मनोरंजन में डुबोए रखते हैं, ताकि हमें अपने साथ अकेले न रहना पड़े। लेकिन जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना मजबूती से नहीं कर पाएंगे। जब आप जानते हैं कि आपकी ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, तो आप उनसे बच सकते हैं या उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं, तो आप आत्मविश्वास से नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन आत्मज्ञान का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम शांत बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मन के पैटर्न को समझने लगते हैं। क्या आप वाकई जानते हैं आप कौन हैं? आपकी असली पहचान क्या है? आपका नाम, आपका पेशा, आपके रिश्ते या इनसे भी गहरा कुछ और? क्या आपको कभी अपने अंदर झांकने का, खुद से संवाद करने का समय मिला है? ये सवाल खुद से पूछें। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताएं, बिना किसी मोबाइल, टीवी या भटकाव के। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें, डायरी लिखें, उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको प्रेरित करती है। नीचे लिखें, मैं खुद को जानने का प्रयास कर रहा हूं। ये यात्रा लंबी हो सकती है,
लेकिन ये आपके जीवन की सबसे सार्थक यात्राओं में से एक होगी, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। 7 वर्तमान ही सब कुछ है। हमारा मन एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन ये अक्सर या तो अतीत की यादों और पछतावों में भटकता रहता है या भविष्य की चिंताओं और कल्पनाओं में खोया रहता है। इस भटकाव में हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, वर्तमान क्षण। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यही खुशी का रास्ता है। और एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, भूतकाल एक सपना है, भविष्य एक कल्पना, केवल वर्तमान ही सत्य है। सोचिए, जब आप अतीत की किसी बुरी घटना के बारे में सोचते हैं तो आप उस दुख को वर्तमान में फिर से अनुभव करते हैं, भले ही वो घटना सालों पहले घटी हो। आप उस दर्द को बार बार जीकर खुद को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसी तरह जब आप भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो आप उन काल्पनिक समस्याओं का बोझ आज ही अपने कंधों पर उठा लेते हैं जो शायद कभी घटित ही न हो। ये अतीत और भविष्य का बोझ हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता और अवसरों से वंचित कर देता है। अगर हम हर पल को पूरी जागरूकता और सचेतनता के साथ जी लें, तो चिंता, पछतावा और डर सब अपने आप मिटने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अतीत से सीखे नहीं या भविष्य के लिए योजना न बनाएं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अतीत के अनुभवों से सबक लें और भविष्य के लिए आवश्यक तैयारी करें। लेकिन हमारा मन और हमारी ऊर्जा वर्तमान क्षण में केंद्रित होनी चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट पर। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उस व्यक्ति पर और उसकी बातों पर ध्यान दें। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगा दें। ये अभ्यास, जिसे माइंडफुलनेस या सचेतनता भी कहते हैं, हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। क्या आप भी अक्सर अपने दिन का ज्यादातर समय भूतकाल की बातों को याद करते हुए या भविष्य की चिंता करते हुए बिताते हैं? क्या आप अपने भोजन का स्वाद सच में ले पाते हैं या अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों को पूरी तरह जी पाते हैं? ये एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। जब भी आप पाएं कि आपका मन भटक रहा है तो उसे धीरे से वापस वर्तमान क्षण में ले आएं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना इसका सबसे सरल तरीका है। कमेंट करें, मैं वर्तमान में जीना सीख रहा हूं। ये एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में शांति और आनंद के नए द्वार खोल सकता है। आज, अभी, इसी पल में जीना शुरू करें। 8 बदलाव ही जीवन का नियम है। हम अक्सर स्थिरता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी वे हैं, खासकर जब वे अच्छी हों। हम रिश्तों में, परिस्थितियों में, अपनी सेहत में, हर चीज में एक प्रकार की स्थायिता खोजते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय बदलाव के। बुद्ध ने कहा, जैसे एक बहती हुई नदी का जल कभी एक जैसा नहीं रहता, हर क्षण नया होता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर प्रवाह में है, परिवर्तनशील है। जो इस बदलाव के नियम को समझता है और उसे स्वीकार करता है, वो मानसिक रूप से मजबूत बनता है। वो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना शांति और धैर्य से कर पाता है। लेकिन जो बदलाव का विरोध करता है, जो पुरानी चीजों से चिपका रहता है, जो अपरिहार्य को टालने की कोशिश करता है, वो टूटता है, वह दुखी होता है। जो अड़ा रहेगा वो टूटेगा, जो बहेगा वो बचेगा। सोचिए, एक पेड़ जो तूफान में अकड़ा रहता है वो उखड़ जाता है, लेकिन जो घास लचीली होती है वो झुक जाती है और तूफान गुजर जाने के बाद फिर सीधी खड़ी हो जाती है। हमें भी जीवन में उस घास की तरह लचीला बनना सीखना होगा। बदलाव डर पैदा कर सकता है क्योंकि ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। ये अनिश्चितता लाता है, लेकिन बदलाव ही विकास का, प्रगति का और नए अवसरों का द्वार भी है। अगर सब कुछ वैसा ही रहता
तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाते, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम बच्चे थे तो हम बदलना चाहते थे, बड़े होना चाहते थे, लेकिन बड़े होकर हम अक्सर बदलाव से डरने लगते हैं। नौकरी बदलना, शहर बदलना, पुरानी आदतों को बदलना, ये सब हमें मुश्किल लगता है। क्या आपने कभी बदलाव से डर महसूस किया है? क्या कोई ऐसा बदलाव आया आपकी जिंदगी में जिसने आपको शुरू में तो बहुत परेशान किया, लेकिन बाद में आपके लिए अच्छा साबित हुआ? या कभी बदलाव ने आपकी जिंदगी को अप्रत्याशित रूप से बेहतर बना दिया? बदलाव को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखें। हर बदलाव अपने साथ कुछ नए सबक, कुछ नए अनुभव लेकर आता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम बदलाव का स्वागत करने लगते हैं, उससे डरने के बजाय। मानसिक अटूटता का एक महत्वपूर्ण पहलू है अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी, यानी नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। लाइक करें अगर आप भी बदलाव को एक अवसर के रूप में अपनाना चाहते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहते हैं। 9, सही संगति बनाती है सही सोच। हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं उनका हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे हम माने या न माने, संगति का रंग चढ़ता जरूर है। बुद्ध कहते हैं, अगर आप बुद्धिमान, सचेत और नेक लोगों के साथ नहीं रह सकते जो आपके मार्ग में सहायक हो, तो अकेले रहना बेहतर है। जैसे एक हाथी जंगल में अकेला घूमता है। मूर्खों और नकारात्मक लोगों की संगति से बचे। ये बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी बुद्धिमानी है। गलत संगति हमारे मन को कमजोर बनाती है, हमें नकारात्मकता की ओर खींचती है, हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है और हमें अपने लक्ष्यों से भटकाती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं या बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगेंगे, चाहे आप कितने भी सचेत क्यों न हो। इसके विपरीत सही संगति यानी सकारात्मक, आशावादी, मेहनती और अच्छे विचारों वाले लोगों का साथ हमें उन्नति की ओर ले जाता है। वे हमें प्रेरित करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं और मुश्किल समय में हमारा सहारा बनते हैं। उनकी ऊर्जा हमें भी सकारात्मक बनाती है। कहा जाता है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बात हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक टोकरी में अगर एक सड़ा हुआ सेब रख दिया जाए तो वो बाकी अच्छे सेबों को भी सड़ा देता है। इसी तरह नकारात्मक लोग हमारे मानसिक वातावरण को दूषित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी बन जाएं या जरूरतमंद लोगों की मदद न करें। करुणा और मैत्री बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं हैं, लेकिन हमें ये विवेक रखना होगा कि हम किन लोगों को अपने सबसे करीबी दायरे में आने देते हैं, किन लोगों से हम अपनी ऊर्जा और विचार साझा करते हैं। आज एक पल रुककर ईमानदारी से सोचिए, आपके जीवन में जो लोग हैं, आपकी संगति कैसी है? क्या वे आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं? क्या उनकी बातें सुनकर आपको प्रेरणा मिलती है या आप और ज्यादा बोझिल और नकारात्मक महसूस करते हैं? क्या आपकी संगति आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? अपनी संगति को बुद्धिमानी से चुने। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपको मानसिक और आत्मिक रूप से समृद्ध करें। यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने का प्रयास करें या उनके साथ अपनी बातचीत को सीमित करें। कमेंट करें, मैं सकारात्मक संगति चुनता हूं। ये चुनाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपको मानसिक रूप से अधिक अटूट बनाने में मदद कर सकता है। 10, सच्ची शक्ति अंदर से आती है। आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात जो बुद्ध हमें सिखाते हैं वो ये है कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में या दूसरों पर विजय पाने में नहीं है, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है, अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने में है। बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
और एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, एक शांत मन ही सच्चा योद्धा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ है शारीरिक बल, धन दौलत, पद या अधिकार। लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं जो अस्थायी हैं और हमसे छीनी जा सकती है। सच्ची और स्थायी शक्ति हमारे भीतर निवास करती है, हमारे मन की शांति में, हमारी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता में, और हर परिस्थिति में अविचलित रहने की हमारी योग्यता में। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, जिसने अपनी क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को वश में कर लिया, और जिसने बाहरी उकसावों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को बुद्धिमानी से चुनना सीख लिया, उसने वास्तव में दुनिया जीत ली। क्योंकि उसका सुख और दुख अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। ये आंतरिक शांति और शक्ति ध्यान, आत्मचिंतन और बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने से विकसित होती है। जब मन शांत होता है तो हम स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। एक तूफानी समुद्र में नाव को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन शांत समुद्र में नाव आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। हमारा मन भी वैसा ही है। अशांत मन हमें भटकाता है, जबकि शांत मन हमें सही दिशा दिखाता है। क्या आप अंदर से शांत हैं? क्या आपके मन में विचारों का कोलाहल है या एक गहरी स्थिरता? जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है या कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, तो क्या आप अपनी शांति खो देते हैं या उसे बनाए रख पाते हैं? आंतरिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलेगी। ये हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे खोजना और विकसित करना है। ये एक अभ्यास है, एक साधना है। नीचे कमेंट में लिखें, मैं भीतर से मजबूत और शांत हूं। इस अफर्मेशंस को दोहराएं, इसे महसूस करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है। आज आप इनमें से कौन सी एक बात सबसे पहले अपनी जिंदगी में गहराई से अपनाना चाहेंगे? वो कौन सी शिक्षा है जिसने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून, थोड़ी भी प्रेरणा या जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे सका, तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप मानसिक रूप से मजबूत और खुश देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि अगली बार जब हम बुद्ध की कोई और गहराई भरी शिक्षा, कोई और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएं, तो आप उसे मिस न करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर इस सकारात्मकता को फैलाएं। अंतिम संदेश, जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। लेकिन याद रखो, मन को जीतना संसार को जीतने से कहीं अधिक मूल्यवान है। गौतम बुद्ध। आपका जीवन शांति, सुख और मानसिक दृढ़ता से भरा हो। धन्यवाद। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे बुद्ध की 10 और गहन शिक्षाएं, जो आपकी मानसिक अटूटता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की शक्ति को और जागृत करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले, अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं के इस गहरे सागर में हमारे साथ और डुबकी लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को भी अपना प्यार दें, एक लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं और सीखने को तैयार हूं। 11 मध्यम मार्ग अपनाओ। बुद्ध कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। जीवन में संतुलन ही सुख का आधार है। वीणा के तार न तो इतने ढीले हों कि संगीत ही न निकले, और न इतने कसे हुए कि टूट ही जाए। क्या आप जीवन में अक्सर एक छोर से दूसरे छोर पर भटकते हैं? कभी अत्यधिक भोग, तो कभी अत्यधिक तपस्या। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में
अत्यधिक विलासिता का जीवन जिया और फिर सत्य की खोज में घोर तपस्या की, शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। दोनों ही मार्गों से उन्हें शांति या ज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्हें समझ आया कि सच्चा मार्ग इन दोनों अतियों के बीच में है, मध्यम मार्ग। ये मार्ग हमें सिखाता है कि न तो अपनी इच्छाओं के दास बनो और न ही उन्हें पूरी तरह कुचल दो। अपनी जरूरतों को समझो लेकिन लालसा से बचो। काम करो पर काम में इतने मत डूब जाओ कि जीवन का आनंद ही भूल जाओ। आराम करो पर आलस्य को हावी मत होने दो। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना है। वो भावनाओं के आवेग में बहता नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लेता है। क्या आप भी जीवन में किसी चीज की अति कर रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं संतुलन में शक्ति पाता हूं। 12. सभी के प्रति करुणा रखो। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मां अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री और करुणा का भाव रखो। करुणा सिर्फ दया नहीं है, ये दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करने और उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा है। और ये सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए होनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो हमारा अपना मन भी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है। करुणा हमारे दिल को विशाल बनाती है और हमें दूसरों से जोड़ती है। एक बार एक क्रूर डाकू अंगुलिमाल था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। सभी उससे डरते थे। बुद्ध अकेले उससे मिलने गए। अंगुलिमाल ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। बुद्ध शांत रहे और करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा। बुद्ध की असीम करुणा और शांति ने अंगुलिमाल के पत्थर दिल को पिघला दिया। वो डाकू से एक भिक्षु बन गया। ये करुणा की शक्ति है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति कठोर नहीं बल्कि करुणावान होता है। उसकी शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और सहारा देने में होती है। क्या आपने कभी किसी के प्रति सच्ची करुणा महसूस की है? नीचे कमेंट में लिखें, करुणा मेरी ढाल है। 13. सोच समझकर बोलो। बुद्ध सिखाते हैं कि हमारे शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्दों में घाव भरने और दिल तोड़ने दोनों की शक्ति होती है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव बुद्धिमानी और दयालुता से करो। सही वाणी का अर्थ है झूठ न बोलना, सत्य पर अडिग रहना, निंदा न करना, दूसरों की पीठ पीछे बुराई न करना, क्योंकि ये रिश्तों में जहर घोलता है। कठोर वचन न बोलना, ऐसे शब्द न कहना जो दूसरों को चोट पहुंचाए या अपमानित करे। व्यर्थ की बातें न करना, गपशप या निरर्थक बातों में समय और ऊर्जा बर्बाद न करना। इसके बजाय हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य हो, मधुर हो, उपयोगी हो और सही समय पर कही गई हो। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हम अनावश्यक विवादों, गलतफहमियों और पछतावों से बचते हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हमें अपने कहे हुए शब्दों का डर नहीं सताता। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना जानता है। वो जानता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और कब मौन रहना ज्यादा बेहतर है। क्या आप बोलने से पहले अपने शब्दों के प्रभाव के बारे में सोचते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मेरे शब्द सकारात्मक हो। 14. देने का सुख पहचानो। बुद्ध कहते हैं, हजारों मोमबत्तियां एक ही मोमबत्ती से जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। दान या देने का अर्थ सिर्फ धन दौलत देना नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं या बस एक सच्ची मुस्कान भी दे सकते हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते हैं तो ये हमारे मन में कंजूसी और आसक्ति को कम करता है। ये उदारता और संतोष की भावना को बढ़ाता है। देने से जो खुशी मिलती है वो पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। ये हमारे अहंकार को कम करता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक गरीब किसान था
जिसके पास खाने को बहुत कम था। एक दिन एक भूखा भिक्षु उसके द्वार पर आया। किसान ने बिना सोचे अपने हिस्से का आधा भोजन उस भिक्षु को दे दिया। भिक्षु के जाने के बाद किसान को जो आत्मिक शांति और संतोष मिला, वो उसे अपने पूरे भोजन से भी नहीं मिला था। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि सच्ची समृद्धि जोड़ने में नहीं, बल्कि बांटने में है। क्या आपने कभी कुछ देकर उस सच्ची खुशी का अनुभव किया है? नीचे कमेंट में लिखें। देने में ही पाना है। 15 धैर्य एक तपस्या है। बुद्ध ने सिखाया, धैर्य कड़वा पौधा हो सकता है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में हर चीज हमारे मन मुताबिक और हमारे समय के अनुसार नहीं होती। मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लोग हमें निराश करते हैं। ऐसी स्थिति में अधीर हो जाना, गुस्सा करना या हार मान लेना आसान होता है, लेकिन धैर्य वो शक्ति है जो हमें इन कठिन समयों में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करती है। धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है सही समय का इंतजार करना, लगातार प्रयास करते रहना और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक शांति को भंग न होने देना। जैसे एक किसान बीज बोकर फसल के पकने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों के फल के लिए धैर्य रखना चाहिए। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अधीरता का शिकार नहीं होता। वो जानता है कि महान चीजें समय और सतत प्रयास से ही प्राप्त होती है। क्या आप में कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की क्षमता है? लाइक करें अगर आप इस गुण को और विकसित करना चाहते हैं। कमेंट में लिखें, धैर्य मेरी शक्ति है। 16 सत्य बोलो पर मधुरता से। बुद्ध ने हमेशा सत्य बोलने पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि सत्य को कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं, सत्य बोलो, लेकिन ऐसे कि वह किसी को अनावश्यक पीड़ा न दे। यदि सत्य कठोर हो तो उसे प्रेम और करुणा में लपेटकर प्रस्तुत करो। कभी कभी सच कड़वा होता है और उसे सीधे सीधे कह देने से रिश्ते टूट सकते हैं या किसी का दिल दुख सकता है। ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि हम सत्य को कोमलता, सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यक्त करें। उद्देश्य सच्चाई को सामने लाना होना चाहिए, न कि किसी को नीचा दिखाना या आहत करना। अगर आपको किसी की गलती बतानी है तो उसे अकेले में विनम्रता से और उसके सुधार की भावना से बताएं, न कि सबके सामने अपमानित करके। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति न केवल सत्यनिष्ठ होता है, बल्कि संवेदनशील भी। वो जानता है कि शब्दों का सही संतुलन कैसे बनाना है। क्या आप सच कहने का साहस रखते हैं? पर क्या आप उसे मधुरता से भी कह पाते हैं? नीचे लिखें, सत्य और मधुरता मेरा मार्ग है। 17 हर कर्म में जागरूक रहो। बुद्ध सिखाते हैं, जो भी करो पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जागरूक कर्म का अर्थ है अपने हर कार्य को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, पूरे होशोवास और एकाग्रता के साथ करना। जब हम कोई काम बिना मन लगाए यंत्रवत तरीके से करते हैं तो उसमें गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है और हमें उससे कोई संतुष्टि भी नहीं मिलती। लेकिन जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, वर्तमान क्षण में रहकर उसे करते हैं, तो न केवल काम बेहतर होता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और केंद्रित रहता है। ये अभ्यास हमें टालमटोल की आदत से भी बचाता है। चाहे आप खाना बना रहे हो, पढ़ रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, अपना 100% उसी कर्म में लगाएं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर छोटा कर्म उसके चरित्र और नियति को आकार देता है। क्या आप अपने दैनिक कार्यों को पूरी जागरूकता और मन लगाकर करते हैं? कमेंट करें, मैं हर कर्म में जागरूक हूं। 18 परिणामों से अनासक्ति रखो। ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, जो मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो और फिर परिणामों को उनके हाल पर छोड़ दो। सफलता या असफलता दोनों में संभाव रखो। हम अक्सर अपने प्रयासों के परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं।
अगर परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार होता है तो हम अहंकार से भर जाते हैं, और अगर नहीं होता तो निराश और दुखी हो जाते हैं। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें या हमें सफलता की इच्छा न हो। इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से कर्म करें, लेकिन परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करें। एक तीरंदाज अपना पूरा ध्यान धनुष साधने और तीर छोड़ने पर लगाता है। तीर निशाने पर लगेगा या नहीं, ये कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। वो अपना कर्म करता है और परिणाम को स्वीकार करता है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि सुख और दुख, सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। वो इनसे विचलित हुए बिना अपना मार्ग प्रशस्त करता रहता है। क्या आप परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं कर्म करता हूं, फल की चिंता नहीं। 19 स्वयं अपने दीपक बनो। ये बुद्ध के अंतिम उपदेशों में से एक था, जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया था। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, किसी और की शरण में मत जाओ। सत्य को अपनी शरण बनाओ, अपने भीतर के प्रकाश को अपना मार्गदर्शक बनाओ। इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी शांति और खुशी के लिए दूसरों पर या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहें। अपने अंदर की बुद्धि, अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करें। गुरु या शिक्षक हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं ही पड़ता है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान पर भरोसा करता है। वो दूसरों की सलाह सुनता है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेता है। क्या आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने भीतर झांकते हैं? नीचे लिखें, मैं स्वयं अपना प्रकाश हूं। 20 निरंतर प्रयास का महत्व समझो। कोई भी महान लक्ष्य या कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव एक दिन में हासिल नहीं होता। इसके लिए निरंतर और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। बुद्ध कहते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही निरंतर छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। आलस्य और टालमटोल प्रगति के सबसे बड़े शत्रु है। यदि हम किसी चीज को सच में पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी, भले ही प्रगति धीमी क्यों न हो। कई बार हम शुरुआती उत्साह के बाद हार मान लेते हैं जब हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और दृढ़ता के साथ जुटे रहते हैं। एक पत्थर पर भी अगर पानी की बूंद लगातार एक ही जगह गिरती रहे तो वो उसमें भी छेद कर देती है। ये निरंतर प्रयास की शक्ति है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वो गिरता है, लेकिन फिर उठता है और दोगुने उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने को तैयार हैं? लाइक करें अगर ये बात आपको प्रेरित करती है। कमेंट में लिखें, निरंतर प्रयास ही सफलता है। ये बातें सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अभ्यास करने के लिए है, अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए है। आप इनमें से कौन सी नई शिक्षा को आज से अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे, या कौन सी पुरानी शिक्षा को और मजबूती से अपनाएंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी यात्रा में हम आपके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो और बुद्ध की ये गहन शिक्षाएं पसंद आई और आपको लगता है कि इनसे किसी और की भी मदद हो सकती है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। आपके लाइक्स हमें ऐसी और ज्ञानवर्धक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो लाइक करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप अपने भीतर छिपी उस असीम शक्ति को और गहराई से अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तो आइए इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले, यदि बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं और आप इस ज्ञान को अपने जीवन में और आत्मसात करना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को भी अपना स्नेह दे, एक लाइक करें और नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं और गहराई में जाना चाहता हूं। 21 कृतज्ञता का अभ्यास करो। बुद्ध कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है और कृतज्ञता सबसे उत्तम गुण। जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। क्या आप अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, या उन पर जो आपके पास है? कृतज्ञता का अभ्यास हमारे मन को अभाव की भावना से निकालकर प्रचुरता की भावना की ओर ले जाता है। यह हमें ये देखने में मदद करता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है। स्वस्थ शरीर, प्यारे रिश्ते, सिर पर छत, खाने को भोजन और हर दिन एक नई सुबह। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो ईर्ष्या, असंतोष और निराशा जैसी भावनाएं अपने आप कम होने लगती है। एक कहानी है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी रहता था। एक दिन वो एक गरीब किसान के पास से गुजरा जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आनंद से भोजन कर रहा था और गीत गा रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए ईश्वर का आभारी हूं। मेरे पास काम करने के लिए 2 हाथ हैं, देखने के लिए 2 आंखें और आज खाने के लिए ये रोटी है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? उस दिन राजा को समझ आया कि खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक कृतज्ञता में है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली औषधि है जो मन को स्वस्थ और सकारात्मक रखती है। हर रात सोने से पहले या हर सुबह उठने के बाद कम से कम 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज आप किन 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं हर के लिए आभारी हूं। 22 अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनो। बुद्ध की सबसे मौलिक शिक्षाओं में से एक है कर्म का सिद्धांत। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, वचनों और कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और उन्हीं के अनुसार हमें भविष्य में परिणाम मिलते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को या भाग्य को दोष नहीं दे सकते। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का फल है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करेगा, तो हम अधिक सचेत और जिम्मेदार बन जाते हैं। ये सिद्धांत हमें शक्तिहीन महसूस कराने के बजाय सशक्त बनाता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास अपनी तकदीर बदलने की ताकत है। अच्छे कर्म करके, सकारात्मक सोच रखकर और सही वाणी बोलकर मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में सही कर्म करता है। वो विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता का शिकार नहीं होता। क्या आप अपने जीवन की घटनाओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों का निर्माता हूं। 23 भय पर विजय पाओ। बुद्ध ने कहा, भय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। भय एक ऐसी भावना है जो हमें पंगु बना सकती है, हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकती है और हमारी मानसिक शांति छीन सकती है। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, अज्ञात का भय, मृत्यु का भय, ये कुछ सामान्य भय हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि भय अक्सर हमारी अज्ञानता और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब हम चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति को नहीं समझते, जब हम अपने मैं और मेरे से बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, तो हमें खोने का डर सताता है। भय पर विजय पाने का एक तरीका है उसे समझना, उसका सामना करना, न कि उससे भागना। जब हम अपने डरों को पहचानते हैं और उनकी जड़ों तक जाते हैं, तो वे अक्सर उतने बड़े नहीं लगते जितने हमने सोचे थे। ध्यान और सचेतनता का अभ्यास भी हमें अपने भयों से ऊपर उठने में मदद करता है।
क्योंकि ये हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है और मन को शांत करता है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपने भयों को स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो साहस के साथ उनका सामना करता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है और आप उस पर विजय पाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं निर्भय हूं। 24 सादा जीवन, उच्च विचार। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में जहां हमें लगातार और ज्यादा और बेहतर और नया खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, बुद्ध की सादगी की शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। बुद्ध ने सिखाया, सच्ची खुशी कम इच्छाओं में है, न कि अधिक संपत्ति में। जब हम अपनी जरूरतों को सीमित रखते हैं और भौतिक चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, तो हमारा मन शांत और हल्का महसूस करता है। हम विज्ञापन और सामाजिक दबाव से मुक्त हो जाते हैं। सादगी का मतलब गरीबी या अभाव में जीना नहीं है। इसका मतलब है अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानना और अनावश्यक चीजों के बोझ से खुद को मुक्त करना। जब हमारा जीवन सरल होता है, तो हमारे पास उन चीजों के लिए अधिक समय और ऊर्जा होती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे रिश्ते, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आत्मिक विकास और दूसरों की सेवा। एक साधारण जीवन हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाता है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि बाहरी आडंबर और भौतिक संपत्ति क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति और संतोष सादगी और आंतरिक समृद्धि से ही मिलते हैं। क्या आप अपने जीवन में और अधिक सादगी लाने का प्रयास कर सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, सादगी में ही सुख है। 25 दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। ईर्ष्या एक बहुत ही विनाशकारी भावना है जो हमारी अपनी खुशी को छीन लेती है। जब हम दूसरों की सफलता, खुशी या अच्छे भाग्य को देखकर जलते हैं, तो हम खुद को पीड़ा पहुंचाते हैं। बुद्ध ने इसके विपरीत एक अद्भुत भावना विकसित करने की शिक्षा दी, मुदिता, यानी दूसरों की खुशी में सहभागी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना। जब आपका मित्र सफल होता है, जब आपका पड़ोसी कुछ अच्छा हासिल करता है, जब कोई अजनबी भी खुश नजर आता है, तो क्या आप उनके लिए सच्ची खुशी महसूस कर पाते हैं? मुदिता का अभ्यास हमारे मन को उदार और विशाल बनाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि खुशी कोई सीमित वस्तु नहीं है जिसे बांटना पड़े। ये असीम है और दूसरों की खुशी में शामिल होने से हमारी अपनी खुशी भी बढ़ती है। ये अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है, खासकर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी देख रहे हो जिससे हमारी तुलना होती हो। लेकिन निरंतर प्रयास से हम अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त कर सकते हैं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या। वो जानता है कि हर किसी का अपना मार्ग और अपना समय होता है। क्या आप दूसरों की खुशी में सचमुच खुश हो पाते हैं? लाइक करें अगर आप इस गुण को अपने जीवन में और विकसित करना चाहते हैं। कमेंट में लिखें, मैं सबकी खुशी में खुश हूं। 26 स्वयं से प्रेम करो और करुणा रखो। हम अक्सर दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने प्रति उतने ही कठोर हो जाते हैं। जब हमसे कोई गलती होती है या जब हम असफल होते हैं, तो हम खुद को कोसते हैं, अपनी आलोचना करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मकरुणा, यानी अपने प्रति भी वैसी ही दया, समझ और प्रेम रखना जैसा हम किसी अच्छे मित्र के प्रति रखते हैं। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ अहंकार या आत्ममुग्धता नहीं है। इसका अर्थ है अपनी कमियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करना, खुद को माफ करना और अपनी देखभाल करना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तभी हम दूसरों को भी सच्चा प्यार और करुणा दे सकते हैं। यदि हमारा अपना पात्र खाली होगा, तो हम दूसरों को क्या देंगे? मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि वह भी इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन खुद को उनके लिए लगातार दंडित नहीं करता। वो अपनी कीमत समझता है। क्या आप अपनी गलतियों के लिए खुद को आसानी से माफ कर पाते हैं? क्या आप अपनी देखभाल करते हैं? नीचे लिखें, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं।
27 ज्ञान और विवेक का विकास करो। बुद्ध की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य है प्रज्ञा या विवेक का उदय, यानी चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, सत्य और असत्य, सही और गलत, स्थायी और अस्थायी के बीच भेद करने की क्षमता। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही सभी दुखों का मूल है। विवेक का प्रकाश ही इस अंधकार को दूर कर सकता है। विवेक केवल किताबी ज्ञान या बौद्धिक समझ नहीं है, ये अनुभवजन्य ज्ञान है जो ध्यान, चिंतन और जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। जब हम विवेक विकसित करते हैं तो हम मोहमाया, भ्रम और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाते हैं। हम जीवन की घटनाओं को अधिक स्पष्टता और शांति से देख पाते हैं। विवेक हमें यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य, सब कुछ दुख से जुड़ा है यदि आसक्ति हो, दुख, और कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, अनात्मा। ये त्रिलक्षण का ज्ञान है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति निरंतर अपने विवेक को बढ़ाने का प्रयास करता है। वह प्रश्न पूछता है, सत्य की खोज करता है और अपने अनुभवों से सीखता है। क्या आप जीवन की घटनाओं के पीछे के सत्य को समझने का प्रयास करते हैं? कमेंट करें। विवेक मेरा मार्गदर्शक है। 28 बुरी आदतों को पहचानो और छोड़ो। हम सभी में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, या जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। ये नकारात्मक सोच, टालमटोल, अत्यधिक चिंता, अस्वास्थ्यकर भोजन या किसी भी प्रकार का व्यसन हो सकता है। बुद्ध ने सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट के अंतर्गत सिखाया कि हमें अकुशल, बुरे कर्मों और आदतों को त्यागने और कुशल, अच्छे कर्मों और आदतों को विकसित करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। पहली आवश्यकता है अपनी बुरी आदतों को पहचानना, ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना कि कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर उन्हें छोड़ने का दृढ़ संकल्प करना और धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उन पर काम करना। ये आसान नहीं होता, इसमें समय और प्रयास लगता है और कई बार हम असफल भी हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है हार न मानना। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति आत्म सुधार के लिए प्रतिबद्ध होता है। वो अपनी कमजोरियों को जानता है और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। आपकी ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे आप बदलना या छोड़ना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखें। मैं सकारात्मक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हूं। 29 हर जीव का सम्मान करो और अहिंसा का पालन करो। हालांकि अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म में अधिक प्रमुख है, बुद्ध ने भी सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और अहानि, नॉन हार्मिंग की शिक्षा दी। बुद्ध कहते हैं, सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु का भय है। अपने समान ही दूसरों को समझकर न तो किसी को मारो, न मारने का कारण बनो। जब हम हर जीव में जीवन का सम्मान करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या कोई छोटा कीट, तो हमारे मन में क्रूरता और हिंसा की भावना कम होती है। ये हमारे दिल को कोमल और संवेदनशील बनाता है। अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वाचिक हिंसा, कठोर या अपमानजनक शब्द और मानसिक हिंसा, किसी के प्रति घृणा या बुरे विचार रखना से बचना भी शामिल है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति न केवल शक्तिशाली होता है, बल्कि दयालु और सौम्य भी होता है। उसकी शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में निहित होती है। क्या आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सभी जीवों के प्रति सम्मान और अहिंसा का भाव रखते हैं? नीचे लिखें, मैं हर जीव का सम्मान करता हूं। 30 अपनी आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों पर हावी न होने दो। ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है और मानसिक अटूटता की पराकाष्ठा है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे और आलोचना भी, लेकिन अगर हमारी शांति इन बाहरी चीजों पर टिकी होगी तो हम हमेशा अशांत रहेंगे। उपेक्षिता, इक्विनिमिटी का अभ्यास
यानी हर स्थिति में संभाव बनाए रखना, न तो अत्यधिक खुशी में बहकना और न ही दुख में डूब जाना, यही कुंजी है। ये एक किले की तरह है जिसे हमने अपने मन के भीतर बनाया है। बाहर तूफान आ सकता है, लेकिन किले के अंदर हम सुरक्षित और शांत रहते हैं। ये आंतरिक शांति ध्यान, सचेतनता, विवेक और बुद्ध की अन्य शिक्षाओं के निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। मानसिक रूप से अजेय व्यक्ति वह है जिसने अपने मन पर इतना नियंत्रण पा लिया है कि बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल उसकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। क्या आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं या अपनी आंतरिक शांति बनाए रख पाते हैं? लाइक करें अगर आप इस परम शांति को पाना चाहते हैं। कमेंट में लिखें, मेरी शांति मेरे भीतर है। और इसी के साथ मित्रों, हमने बुद्ध की कुल 30 जीवन बदलने वाली शिक्षाओं पर मनन किया। ये 3 भाग की श्रृंखला इस आशा के साथ बनाई गई थी कि बुद्ध का ये शाश्वत ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश और शक्ति ला सके। ये शिक्षाएं केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इन्हें अपने दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उतारने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी सोच सकारात्मक हो रही है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और स्थिरता से कर पा रहे हैं। इन 30 शिक्षाओं में से कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और आप आज से अपने जीवन में कौन सी शिक्षा को सबसे पहले या सबसे अधिक प्राथमिकता के साथ अपनाएंगे? कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। यदि आपको ये श्रृंखला और बुद्ध की ये गहन शिक्षाएं मूल्यवान लगी और आप चाहते हैं कि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को और इस श्रृंखला के अन्य भागों को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपके प्रत्येक लाइक से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आपको इस प्रकार की सामग्री पसंद आ रही है और ये हमें और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसी प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली सामग्री लेकर आएं, तो वो आपसे छूट न जाए। ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारा साथ दे। कोई भी तुम्हें तुमसे ज्यादा नहीं बचा सकता। तुम्हें स्वयं ही मार्ग पर चलना होगा। बुद्ध मार्ग दिखाते हैं, चलते तुम स्वयं हो। गौतम बुद्ध, आपका जीवन प्रज्ञा, करुणा, शांति और अदम्य मानसिक शक्ति से आलोकित हो। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।